नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एसबीसीएन टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ देवेंद्र। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है नीमच जिले के मनासा अनुभाग के कुकड़ेश्वर नगर के नौजवान थाना प्रभारी, जो कि तेज तर्रार है और इन्होंने काफ़ी कम समय में इलाके में अपनी एक अच्छी पहचान बनाई है। जयदीप राठौर साहब मौजूद है, जो कि उप निरीक्षक है और हाल ही में कुछ समय पहले ही पुलिस कप्तान अमित तोलानी साहब ने जो है ने कुकड़ेश्वर नगर की थाने की कमान सौंपी थी। लगातार ये अपनी वर्किंग स्टाइल को लेकर चर्चा में है। स्वागत जयदीप जी। धन्यवाद देवेंद्र। जयदीप जी, क्या प्रणाली है काम को लेकर? यहाँ आने से पहले क्या स्थितियाँ थी और ऐसे कौन से कारनामे कर लिए कि कम समय में भी काफ़ी चर्चा बढ़ रही? देखिए देवेंद्र, मेरा ओनली मैं कर्म करने में विश्वास रखता हूँ। जो काम सामने आ गए हैं उनको समाधान की ओर कैसे ले जा सकते हैं, उनमें कानूनी कार्रवाई कैसे कर सकते हैं, लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं, ये मेरा पहला उद्देश्य है। लोग पुलिस के पास आते हैं बड़ी ही उम्मीद के साथ कि शायद वो उनके पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो शायद किसी का झगड़ा हुआ, मान लो एक साधारण से बता रहा हूँ आपको कि अगर किसी का झगड़ा किसी से हुआ, अगर वो पहलवान है या आपराधिक प्रवृत्ति का है तो उसे वहीं निपटने की कोशिश करेगा। जो कमज़ोर है वो पुलिस के पास आने की कोशिश करता है, वो पुलिस के थाने तक आता है, वो फरियाद लेकर आता है कि मेरी पुलिस मदद करेगी। तो मेरी यही कार्यप्रणाली है कि जो अगर फरियाद लेकर आया है, मदद के लिए आया है, तो उसकी पुलिस पूरी मदद करेगी। और वही मैं काम करता आया हूँ, हमेशा कर रहा हूँ और करता रहूँगा। कुकड़ेश्वर की कमान संभालने के बाद कौन से ऐसे अपराध, कौन से ऐसे काम जिसमें बड़ी सफलताएं मिली है, जो चर्चा का विषय है? देखिए, मैं केवल आज में जीता हूँ। मैं पिछला कर्म भूल जाता हूँ। आगे का जो काम मुझे आ रहा है, आगे जो काम जैसे आज कोई फरियाद लेके आ रहा है तो उसमें मुझे कैसे कार्य करके अच्छी पुलिसिंग की छाप छोड़नी है, उस पर मैं काम करता हूँ। पिछले बीते दिनों में वैसे अगर देखा जाए तो हमने एक अच्छा मामला था हनी ट्रैप का, जिसको हमने ट्रेस किया और 2 महिलाएं और 4 पुरुषों को उसमें जेल पहुंचाया है। कई बार देखने में आता है कि कई मामलों में महिला ही फरियादी होती है, महिलाओं की सुनी जाती है, लेकिन हनी ट्रैप का एक बड़ा कारण जो कांड था उसको उजागर किया। युवक की मौत भी हुई थी। युवक नहीं थी, एक वृद्ध थे, रिटायर्ड शिक्षक थे, करीबन 70 साल 73 साल की एज थी उनकी, और उनकी डेथ हुई थी। वो कुछ महिला और पुरुषों के शिकार बने, उनका धोखाधड़ीपूर्वक आपत्तिजनक वीडियो उन लोगों ने बना के उनको लगातार ब्लैकमेलिंग करी। करीबन यह घटनाक्रम साल भर तक चला। साल भर में काफ़ी सारे पैसे उनने लगातार ऐंठे, और जब उस इंसान की हालत ख़राब हो गई कि भाई अब अति हो चुकी है, अब मुझसे और नहीं होगा, लोगों के बीच में अगर ये बात जाती है तो मेरी बदनामी होगी, तब भी मुझे मरना ही है, तो उसने दबाव में आके वो उसकी डेथ हो गई। नगर की एक बड़ी समस्या थी अव्यवस्थित पार्किंग थी। इसके साथ ही सब्जी मंडी का एक बड़ा मुद्दा था, जो कि कुछ दिनों पहले हमने भी पढ़ा था व्हाट्सएप के माध्यम से। वो भी समस्या को हल करने में आप और आपकी टीम सहित नगर परिषद के सहयोग से आप कामयाब रहे। कितना मतलब अब सरल होगा लोगों के लिए? देखिए, अतिक्रमण एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे समाज की, लेकिन मैं दोनों पहलुओं पे काम करता हूँ। मैं अतिक्रमण जहाँ से हटना चाहिए वहाँ पे मानता हूँ कि उस जगह से वो हटे, लेकिन साथ में गरीब आदमी जो हाथ ठेला चलाता है या रोड पे बैठ के मनिहारी की दुकान, इस टाइप का जो भी अपना व्यवसाय कर रहा है, उसकी रोजी रोटी चले, उसका जीवन यापन भी चले, इसी सोच के साथ मैं काम करता हूँ कि ताकि वो भी मुझे ये नहीं बोले कि पुलिस ने गलत काम किया है। पुलिस अच्छा काम करेगी, व्यवस्था सुधार के काम करेगी। उसमें अगर कहीं स्पोर्ट को लेकर अगर कहीं अड़चन आ रही है कि नहीं, इस जगह पे अगर वो व्यवस्थित ढंग से नहीं रख सकते, जरूरी नहीं कि उसी स्पोर्ट पे उनका धंधा किया जाए। धंधा करने के लिए हम अलग अलग स्तर पर, हम उनका धंधे के भी दुश्मन नहीं है। कोई ना कोई आदमी उसके पास पक्की दुकान होती तो वो पक्की दुकान लगा के भी काम कर सकता था। वो गरीब आदमी है, उसके पास वही व्यवस्था हो सकती है, उसी से उसका जीवन यापन चल रहा है। तो मेरा ये था कि भाई अगर अतिक्रमण हट भी रहा है तो मैं उन्हें एक चिन्हित स्थान बता दूं कि सर यहाँ पे कोई समस्या नहीं आएगी, आम जन को इससे कोई समस्या नहीं आएगी, आप यहाँ पे अपना धंधा कर सकते हैं। हर हर जगह पूरे देश में इस तरीके से अतिक्रमण है,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें हटाया जाए, हटा के उनको पुनः स्थापित भी सुव्यवस्थित करना करें ताकि जरूरी है। रोजगार नहीं भी तो- चले, लोगों नहीं को तो भी वो लोग जो है पुलिस को गलत ही बोलेंगे। और मेरा काम पुलिस की छवि सुधारना है। मेरी कार्यप्रणाली हमेशा से पुलिस की छवि सुधारने के लिए, सामुदायिक पुलिसिंग पे मैं बढ़ चढ़ के काम कर रहा हूं। सकारात्मकता के साथ साथ सामुदायिक भी आपका एक मेरा विशेष ये मानना है कि पुलिस की छवि हमेशा से जनता के मन में भय की रही है। लोग डरते हैं पुलिस के पास आने से, और मैं स्वयं भी डरता हूँ। मैं खुद इसका उदाहरण हूँ। मैंने मेरी पढ़ाई जो है कॉलेज लेवल के बाद की या कंपटीशन की, कुछ भी कह लो, मैंने इंदौर से करी। वहाँ पे मैं भंवरकुआं थाने के सामने से कोई भी सार्वजनिक वाहन, चाहे बस हो चाहे वो मैजिक हो, इन साधनों का उपयोग करके मैं कोचिंग जाना, रनिंग करने जाना जाता था। वहाँ पे वाटर कूलर लगा हुआ था। कभी पानी की प्यास भी अगर लगती थी तो हमारी हिम्मत नहीं थी कि हम उस थाने की सीमा के अंदर जाके पानी पी लें, क्योंकि समाज ने हमें यह सिखाया था कि नहीं, पुलिस खराब है, पुलिस बेकार है, पुलिस जो है मतलब मेरे खुद के मन में पुलिस की छवि उस समय राक्षस जैसी थी। इसलिए मैं इस विभाग में आया कि मैं भी तो देखूं कि पुलिस कैसी है। जब मैं आया तो मुझे लगा कि नहीं यार, पुलिस से बढ़िया कोई संस्था नहीं है। पुलिस लोगों की जितनी मदद कर सकती है, दुनिया की कोई संस्था, कोई न्यायपालिका नहीं कर सकती। न्यायपालिका से न्याय मिलने में सालों लगते हैं। लेकिन आज जो योजनाएं शासन चला रही है या विभागीय तौर पे चल रही है, समाधान आपके द्वार, उनमें भी वही चीज़ें हो रही जो कोर्ट, आज कोर्ट भी चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मामलों के निराकरण हो जाए, है ना, आपसी सामंजस्य से हो जाए, सामुदायिक पुलिसिंग से हो जाए, आप अपने स्तर से निपटा लो। वही चीज़ पहले से ही मेरी सोच में थी कि नहीं ऐसा हो। जैसा कि आपने बताया कि प्रदेश का आर्थिक नगर है, आर्थिक राजधानी है इंदौर, जहाँ कि वहाँ पानी पीने भी नहीं जा सकते थे, लेकिन समय बदला, उसी आर्थिक राजधानी के विभिन्न थानों पर आपकी सेवाएं रही। हाँ, ऊपर वाले का आशीर्वाद हमेशा मेरे पास रहा है। मैंने मेरी फरियाद, जो कोई एक व्यक्ति अगर फरियाद लेकर आया है, हमेशा उसके आंसू पोंछे हैं। ऊपर वाले ने उस दुआओं का परिणाम दिया है कि हमेशा आदमी जो एक बार आता है वो हमेशा, यूँ समझ लो कितने ही बुजुर्ग भी हो ना, मैं कितना छोटा हूँ, 30-31 साल की एज है मेरी, लेकिन बुजुर्ग आदमी अगर मेरे पैर छू के अगर जाता है और अगर बोलता है कि भगवान को हमने नहीं देखा, लेकिन सर आपके रूप में हम भगवान देख रहे हैं, ये इस क्षेत्र की मुझे शोहरत मिली है। 2 बुजुर्ग मेरे पैर छू के गए, मेरी आंखों से भी आंसू आ गए उस दिन कि नहीं, वाकई में हम इसी पथ पर है कि लोगों की समस्याएं ज़मीनी स्तर पर जुड़ के जिस तरीके से उसका निराकरण कर सकते हैं, कि लोग हमें भगवान अगर बोल के जा रहे हैं, तो ये हमारे लिए कितनी बड़ी जोश देने वाली चीज़ है कि नहीं है, हमें भगवान ने ऐसा पद दिया और हमने उस पद को पे रह के काम किया, सही काम किया, तो लोग हमें भगवान की संज्ञा दे के जा रहे हैं। पैर छू के अगर बुजुर्ग व्यक्ति जा रहा है तो यही मेरे लिए सबसे बड़ा धन है। चलिए, तो एक तरफ राक्षस तो एक दूसरी तरफ भगवान वाले जो कार्य प्रणाली हैं, जो गुण हैं, वो आपने प्राप्त किए और आप उस पर लगातार कार्य कर रहे हैं। कई सारे युवा भी इस विभाग की ओर आने के लिए अग्रसर हैं, तैयारियां कर रहे हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि अभी भी आप भी जो है युवा अवस्था में हैं, पढ़ाई करके यहाँ तक पहुँचे। सभी युवाओं को मेरा संदेश है कि पुलिस विभाग से बेहतर विभाग इस पूरे राजतंत्र शासन प्रणाली में नहीं है। आपको हर दिन किसी की मदद करने का एक मौका मिल सकता है अगर आप पुलिस में आते हैं तो। हर दिन आपके पास समस्याएं आती है, अगर आपको समस्याओं को निराकरण करने का तरीका सही है तो हर दिन आप एक दुआ जरूर ले सकते हो, और वो दुआएं ऊपर वाला देखता है, कोई देखे या न देखे, ऊपर वाला जरूर देखता है। युवाओं के संदेश के साथ अंतिम सवाल यही रहेगा कि कुकड़ेश्वर नगर के कमान है, आगे कितना समय आपको यहाँ मिलने वाला है ना आप जानते ना हम जानते, लेकिन क्या अगली प्राथमिकता रहेगी इलाके की जो कानून व्यवस्थाएं हैं, जो स्थितियां हैं, उन्हें सुधारने की? क्या कुछ विज़न, क्या एजेंडा अब आगे का है इतना सब कुछ करने के बाद? मेरा कोई एजेंडा नहीं रहता है। जो समस्या मेरे पास आज आ रही है मैं उसे निराकरण करने में रुचि रखता हूँ कि आज मेरे सामने कितनी चैलेंजिंग टास्क है। मेरे यहाँ पर पदस्थापना के बाद पहला मैंने राउंड लिया सुबह के समय में 6 बजे, तो मैंने ये देखा कि यहाँ पे मंडी है, बहुत अच्छी मंडी है, शायद नीमच में भी ऐसी मंडी और ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है जो यहाँ है, और 7-8 साल उसको निर्माण करके करे हुए हो चुके हैं। उसके बाद भी सब्जी विक्रेता, फल विक्रेता उसमें बैठकर अपना व्यवसाय करना पसंद नहीं कर रहे। मैंने कहा इसके रीज़न क्या है, क्यों वो लोग इतनी सारी अच्छी व्यवस्था है, उनको स्टोरेज रखने के लिए दे रहे हैं, उनको बहुत अच्छी बैठक दे रहे हैं, आदमी को एक
निर्धारित स्थान, पक्का स्थान दे रही है सरकार, उसके बाद भी वो व्यक्ति ठेले पर ही बस स्टैंड पे क्यों बैठना चाह रहा है? ऐसी क्या समस्या है? मैंने उस दिन सोच लिया था, मैंने कहा कि ये समस्या का निराकरण मैं प्रेम से ही करके बताऊंगा, मैं आपसी समझाइश से ही करके बताऊंगा। मैंने मन में विचार बना लिया था उस दिन। मैंने कहा ये मंडी 8 सालों से ऐसी पड़ी है, मैंने कहा चाहे मैं 4 दिन के लिए हूँ या 6 दिन के लिए हूँ या आज चला जाऊँ, लेकिन मेरी कार्यप्रणाली लोगों को प्रेरित करेगी, मेरी लोग बात मानेंगे। आज कुकड़ेश्वर की जनता ये चीज़ देख रही है कि मेरी कार्यप्रणाली कैसी है, और उन्होंने भी सम्मान रखा मेरी बात का। और बाकी जो है हमारे राजस्व की टीम, हमारे नगर परिषद की टीम, सभी की बात का सम्मान उन्होंने रखा और प्रेम पूर्वक वो लोग आज अपने निर्धारित स्थान पे पहुँचे। तो मुझे इस बात की सबसे बड़ी खुशी रहेगी कि मैं उस कार्रवाई का एक अंग रहा। नगर की बड़ी समस्या का समाधान। हाँ, ये मेरे हिसाब से बड़ी समस्या थी, क्योंकि ये 7-8 सालों से बनी हुई थी। शासन का पैसा तो वेस्टेज हो चुका था, लग चुका था जहाँ लगना था। अब जिनके लिए लगा था वो उसका उपयोग नहीं कर पा रहे थे। मैंने उस समस्याओं का अंदर तक घुसा और अंततः आज आप देख रहे हैं, आप जब भी यहाँ से जाए एक बार सब्जी मंडी का चक्कर, एक बार बस स्टैंड का चक्कर लगा के जाएंगे, और उसको भी मैं कवरेज करके जाना कि नहीं वाकई में पहले की स्थिति और आज की स्थिति में। पहले भी आप कुकड़ेश्वर आए होंगे, वही कई बार आए होंगे, आपके मीडिया साथी भी आए होंगे, वो भी देख के बता सकते हैं कि पहले की स्थिति और आज की स्थिति। अभी 3 दिन ही हुए, मेरी पूरी मॉनिटरिंग फिर भी चल रही है। मैंने कहा मैं लगातार उस पर नज़र रखूँगा ताकि वापस अव्यवस्था ना फैले। व्यवस्था करना आसान है, उसको बनाए रख कई बार हटे हैं और पूरे देश में अतिक्रमण है, यहाँ कोई अलग से पहला अतिक्रमण नहीं है। लेकिन हम अगर उसको सही ढंग से अगर करें, हम उस गरीब का भी ध्यान रखें जिसे धंधा करना है, जिसको जीवन यापन करना है, क्योंकि उसके पास उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है उसके पास जीवन यापन करने का, तो हमें उसका भी ध्यान रखना है और व्यवस्थाओं का भी ध्यान रखना है। इस सोच के साथ मैं काम कर रहा हूँ, जब तक ऊपर वाले ने कहा तब तक कर ही रहा हूँ। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी ओर से भी धन्यवाद आपको देवेंद्र। कि आप लगातार अच्छी पुलिसिंग के काम करते रहें, और जहां भी आपको आगे भी भविष्य में जवाबदारी मिलेगी, आपका प्रमोशन होगा, तो निश्चित तौर पर अच्छी पुलिसिंग ही आपकी एक पहचान होगी। तो दर्शकों, ये थे उप निरीक्षक जयदीप राठौर, जो कि कुकड़ेश्वर के थाना प्रभारी है मौजूदा समय में। और साफ तौर पर आपने सुना कि सकारात्मकता के साथ साथ सामुदायिक पुलिसिंग इनका मुख्य सब्जेक्ट है, यानी कि मुख्य कार्यप्रणाली है। और कुकड़ेश्वर नगर के लिए इन्होंने कई सारी जो व्यवहारिक परेशानियां थी उन्हें हल करने में अपनी खासी रुचि दिखाई, जिससे कि इनकी अपनी एक पहचान भी बनी है। और पुलिस विभाग में आने वाले युवाओं के लिए खासतौर पर संदेश है कि पुलिस एक ऐसा विभाग है, पुलिस एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो सबसे ज़्यादा लोगों की मदद कर सकता है, लोगों का भला कर सकता है। एक समय जिन्होंने एक वाक़या बताया खुद का कि ये पुलिस थाने के सामने से गुजरने से कतराते थे, डरते थे, वहाँ पर एक संदेश मैं देना चाहता हूँ जी न्यूज़ के माध्यम से। जनता के मन में जो भय है, मैं चाहता हूँ कि वो भय निकले। जनता ने केवल वही जनता जो है पुलिस को गलत बोल रही है या समाज में वो नेगेटिविटी जा रही है, जो कभी थाने के अंदर प्रवेश नहीं करी। 99% मेरा दावा है पर्सनली। उन लोगों ने केवल ट्रैफिक रोड के दौरान चालान बनाते हुए पुलिस कर्मियों को ही देखा है। जो जनता ने नियम तोड़ा उससे वो चालान बनाने के लिए जब बोलते हैं तो उन्हें लगता है कि पुलिस पैसा लेने के लिए खड़ी है, पुलिस चालान बनाने के लिए खड़ी है। उनकी सोच वहाँ तक सीमित है। जनता को मेरी गारंटी है कि अगर आप थाने के अंदर गए हैं कभी, पैसा लेने के लिए खड़ी है, पुलिस चालान बनाने के लिए खड़ी है। उनकी सोच वहाँ तक सीमित है। जनता को मेरी गारंटी है कि अगर आप थाने के अंदर गए हैं कभी, तो जरूर निश्चित ही आप पुलिस को अच्छे से पहचान पाएंगे। मैं भी नहीं पहचान पाया था इससे पहले, जब पुलिस में नहीं था मैं भी नहीं पहचान पाया था। तो मैं जब अंदर आया तब मुझे अच्छे से पता है। हमें ऐसे काम करने पड़ते हैं, डेड बॉडी कई बार जो है एक्सीडेंट हो जाता है, वो डेड बॉडी हमने अपने हाथ से उठाते हैं। हम बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हमने किए हैं और करते हैं और हमेशा करते हैं। वो जनता के सामने नहीं है, क्योंकि जनता वहाँ पे नहीं रहती, उस मौके पे जनता नहीं रहती, उस मौके पे हम जाते हैं। कोई भी घटना स्थल है सबसे पहले हम कवर करते हैं उसे। तो लाशें उठाना भी हमारा काम है, पीएम कराना भी हमारा काम है। अगर आप स्वयं पीएम रूम में कोई सड़ी हुई बॉडी देख के अगर आप वहाँ अंदर कवर करने आएंगे तो आप उल्टी कर देंगे। लेकिन उसी डेड बॉडी का मुझे पंचनामा बना रहता है कि मुझे ऊपर से लेके नीचे तक ये लिखना रहता है कि इस आदमी के कहाँ चोट है, कहाँ कोई निशान है, हर एक आइडेंटिफिकेशन, हर एक चोट लिखनी पड़ती है। ये मेरी मजबूरी समझो या मेरा कर्म समझ लो।
तो हम वो इस स्थिति में भी काम करते हैं जिसको शायद जनता नहीं देख भी नहीं सकती है। देखना दूर है, मतलब सूंघ भी नहीं सकती है, दूर से सूंघ नहीं सकती, उल्टी कर देगा आदमी। वो काम भी हम करते हैं। चलिए, तो ये परिस्थितियाँ होती है क्योंकि पुलिस, जैसा कि हम भी समझते हैं कि पुलिस एक ऐसा विभाग होता है जो कि चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, और ख़ास तौर पर जब बुरा होता है तो पुलिस सबसे ज़्यादा मुस्तैद रहती है। तो निश्चित तौर पर दर्शकों, आपने जयदीप राठौर जी को सुना और इन्होंने खास तौर पर यही संदेश दिया कि पुलिस से मिले, पुलिस से बातचीत करें और पुलिस के पास जाए, तभी आप पुलिस को समझ पाएंगे, पुलिस की कार्यप्रणाली को समझ पाएंगे, और ख़ास तौर पर जो नेगेटिविटी पुलिस के काम को लेकर, पुलिस को लेकर आपके दिलों में, आपके जहन में है, वो किसी हद तक दूर होगी। तो चलिए, फिलहाल इस वीडियो में, इस खबर में हमें दीजिए इजाज़त। आगे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।